दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी जिसमें एक लड़की होती है गौरी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन जिसके पास वो पहुंचती है वही उसकी इज्जत के साथ खेलता है, उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। दोस्तों सबसे पहले मौलवी ने उसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया, फिर उसके माता पिता जो भाई और पिता होते हैं वो उसे वन में ले जाकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वो नदी के किनारे चलने लगती है और एक जो नाविक होता है वो भी उसके साथ अपनी हवस बुझाना चाहता है। दोस्तों उससे भी वो जैसे तैसे बचकर आगे निकल जाती है और अपने शरीर पर, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। जैसे ही जंगल में आगे चलती रहती है तो सामने से एक घोड़े पर सवार लड़का उसे दिखाई देता है। उसे देखकर वो छुपने लगती है। वो घोड़ा सवार व्यक्ति उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम रुको तो सही, तुम मुझे बताओ तो सही। दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है गौरी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन तन पर उसके कपड़े नहीं होते, फटे हुए फटेयाल कपड़े होते हैं। अपने हाथों से अपने जिस्म को, अपने शरीर को वो ढक कर वहाँ से भागकर नदी में कूद जाती है। दोस्तों उसके बाद जो घोड़े सवार लड़का होता है तुरंत ही वहाँ पर आता है और उस लड़की को उस नदी से निकाल लेता है। निकालने के बाद उसे अपने कपड़े देता है, कपड़े पहनाता है और कहता है कि तुम बताओ तो सही, तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो, तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहती हो, नदी में क्यों तुमने मुझे देखकर छलांग लगा दी। दोस्तों गौरी वहाँ पर बैठकर रोने लगती है कि मैं जिसके पास गई हूँ उसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसी ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं बचाकर वहाँ से आ तो जाती हूँ, लेकिन आगे दूसरा मुझे इसी तरह का व्यक्ति मिल जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। फिर वो लड़का उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान को भगवान ने बड़े ही प्यार पूर्वक बनाया है। इंसान गलत हो जाए तो उसकी बदौलत तुम अपनी जान नहीं दे सकती, उस व्यक्ति को जान देनी होगी। इस तरह से अपनी प्यार भरी बातों में उस लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों जैसे ही घर पर पहुंचता है तो घर पर उसके बूढ़े माता पिता होते हैं। लड़की की खूबसूरती को देखकर एकदम से बहुत ही खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, ये कहाँ की लड़की है, ये कहीं की राजकुमारी है क्या। लेकिन यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि ये तो एक अबला नारी है, ये तो अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन मैंने इसको जंगल में नदी में कूदने से बचाया। उसके बाद माता पिता उसे अपने पास बिठाते हैं और उस लड़की की अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उसे खाना पीना खिलाया जाता है। और जब उसकी पूरी कहानी के बारे में पता किया जाता है तो माता पिता भी वहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब तेरे साथ में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तुझे अपने बेटे की बहू बनाना चाहते हैं, हम अपने घर की तुझे इज्जत बनाना चाहते हैं। वो वहाँ पर लड़की गौरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर बड़ी ही धूमधाम और रीति रिवाज के साथ उस लड़की की शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी होने के 6 महीने के बाद उसे एक लड़का हो जाता है और लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लगभग 6 महीने का ही वो लड़का हो जाता है। दोस्तों होता क्या है, एक दिन का वाक़या होता है जब इसका पति जो घोड़े पर सवार होकर आया था वो एक दिन बीमार हो जाता है और बीमार भी इतना ज़्यादा हो जाता है वो हॉस्पिटल में यहाँ से किसी दूसरे शहर में पहुँच जाता है। और वहाँ पर देखने के लिए इसकी पत्नी गौरी अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़रों से देखने लगता है। ये अपने आप को बचाती रहती है, लेकिन वो व्यक्ति इससे कहने लगता है कि तुम तो बेहद ही खूबसूरत हो, तुम्हें तो मेरी बाहों में होना चाहिए, तुम जा कहाँ रही हो। लेकिन यहाँ पर गौरी कहने लगती है कि मुझे भाई साहब माफ़ कर दो, मैं वैसे ही बहुत मुसीबतों की मारी हूँ, मेरा पति बहुत ज़्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मुझे उनकी दवाई लेकर उनके पास जाना है। लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति कहने लगता है कि जब तक तुम मेरी प्यास नहीं बुझा देती मैं तुम्हें आगे जाने ही नहीं दूंगा। दोस्तों रास्ते में ही उसे वो अपने साथ पकड़ लेता है और पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहने लगती है कि मेरे साथ तुमने अगर ज़बरदस्ती किया तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ और साथ साथ तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। उसके बाद
जो वो व्यक्ति होता है उसके बच्चे को अपनी तरफ खींचता है और एक अपनी जेब से चाकू निकालता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपनी जान मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लेता हूँ। दोस्तों, गौरी टूटने लगती है और रोने लगती है, उसके पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो दरिंदा यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसके बाद उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। दोस्तों, होता कुछ वहाँ पर ऐसा है, अचानक ही बहुत ही तेज़ी के साथ हवाएं चलने लगती हैं, बारिश बहुत तेज़ी के साथ आ जाती है, वहाँ पर ओले बरसने लगते हैं, बिजलियाँ तेज़ तेज़ कड़कने लगती हैं। एकदम से उसके सर में एक ओला आकर लगता है और जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों से उसे दिखना कम हो गया है। दोस्तों, उसके बाद जो गौरी होती है अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो व्यक्ति उसके पीछे भागने का यत्न करता है लेकिन वो भाग ही नहीं पाता, वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वो अपने पति के पास हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब पति से बातचीत करती है और पति को कहती है कि मेरी जो मजबूरियां हैं आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, जो मेरे जीवन में पहले से घटता हुआ आ रहा है आज भी वही सब मेरे साथ होने वाला था, लेकिन आज परमात्मा ने पता नहीं मुझे कैसे बचा लिया। जो यहाँ पर उसका पति होता है वो रोने लगता है और कहने लगता है कि पता नहीं परमात्मा चाहता क्या है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ पर उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसकी दवाई देकर उसे घर भेज देते हैं। उसके बाद ये खुशी खुशी दोनों के दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और घर पर बैठकर इसी तरह के विचार विमर्श करने लगते हैं कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है, हम किस तरह से क्यों इतना परेशान हो जा रहे हैं, किस तरह से इस गौरी के जीवन में इतनी परेशानी आती, जहाँ भी जाती वहीं पर कोई ना कोई इसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो गौरी अपने पति के और अपने बच्चे के साथ अपने घर पर रहने लगती है और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, दोनों मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? इस लड़की के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों आई और क्यों लोग बाग हर जगह इसको अपना शिकार बनाना चाहते हैं? दोस्तों, किसी भी जगह पर लड़की सुरक्षित नहीं है। जैसे कि ये लड़की अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं थी, वहाँ पर मौलवी ने इस तरह का प्रोपगंडा बनाया और इनके घर वालों को इस तरह से उस लड़की के खिलाफ भड़काया, घर वालों ने इसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है, जो वहाँ पर मल्लाह होता है, मल्लाह भी इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता, लेकिन वहाँ से भी ये अपने कपड़ों को फटवाकर भागकर वहाँ से अपनी जान बचा लेती है। उसके बाद एक लड़का और इसे दिखाई देता है, उसे देखकर ये नदी में कूद जाती है और फिर कुछ दिन के बाद वो लड़का भी बीमार हो जाता है और जब उसे देखने के लिए ये लड़की हॉस्पिटल में जाती है तो रास्ते में भी इसके साथ में एक दरिंदा ऐसी ही दरिंदगी की करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस लड़की के जीवन में इतनी सारी कठिनाई आई, उसके बावजूद भी किसी को इसने अपने तक टच नहीं होने दिया, अपने आप से हमेशा उनको दूर रखा। तो दोस्तों, इस लड़की की बहादुरी को एक सलूट तो ज़रूर बनता है। आप लोग इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,